तो फाइनली स्टूडेंट्स, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था उस सब्जेक्ट की यहाँ पर मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो 19 मार्च के दिन आपका एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल आपका पेपर जो होने वाला है, तो उस पेपर को देखते हुए यहाँ पर बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो एक मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, अगर आप भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को बहुत ही ज़्यादा कम समय में बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो देखो विद्यार्थियों, पेपर्स तो आप कई सारे लगा रहे होंगे। एक बार सलाह के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इस पेपर को भी लगाकर आप परीक्षा देने जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे को देखने को मिले हैं जो कि आपको फाइनल परीक्षा में यहाँ पर देखा जाए तो देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, अपन जब तैयारी कर रहे हैं तो एक पल को जरा इस वीडियो को भी देख लेते हैं, एक पल को जरा इस वीडियो को भी देख लेते हैं, तो आपकी तैयारी होगी क्या और ज़्यादा बेहतर ही हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो यहाँ पर फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो देखो, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, रचना रा से होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब देखो ती आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ती से क्या हो गया, तीन। तो रचना के आधार पर कितना हो गया, तीन। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर कितना होता है, आ रहा है, तो आ का आ पकड़ लो, अर्थ का आ पकड़ लो, तो यहाँ पर आठ हो गया। तो अर्थ के आधार पर आठ होते हैं और रचना के आधार पर तीन होते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर तीन आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो दूसरा प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है। तो समझना, रटना, चलना, पढ़ना। तो यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले विद्यार्थियों कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि जब भी हम इंग्लिश विषय का आपका पेपर लेकर आएंगे तो जैसे ही हम अपने चैनल पर डालेंगे तो ठीक डालते समय ही आप उसकी नोटिफिकेशन जो होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो देखो, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर चलना। क्या होगा, चलना। ठीक है। अब देखो, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। तो नूर शाह को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को या कविता कृष्णमूर्ति। तो लता मंगेशकर को कहा गया है। ठीक है। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो देखो, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो आदिवासी समाज की, पहाड़ी समाज की, शहरी समाज की या ग्रामीण समाज की। तो देखो विद्यार्थियों, किसकी करी गई है चिंता, आदिवासी जो समाज है ना उसकी यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है। अब देखो, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो प्रगतिवाद में, छायावाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में। तो देखो किसकी की गई है, किसकी मिलती है जिज्ञासा विराट के प्रति, छायावाद में। किसमें, छायावाद में। अब देखो, ये आप बकायदा कोड वगैरह और ये नीचे पेज वगैरह दर्शाए हुए हैं, या आप बकायदा देख सकते हो। अब देखो, रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है, तो महाकाव्य है आपका। ठीक है। डायरी नितांत खालिस्तान की रचना है। तो देखो, डायरी नितांत व्यक्त की रचना है। ठीक है। अब भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो क्या रहा है आपका, वीणा रहा है। क्या रहा है, वीणा। अब धनराज खालिस्तान दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। तो कितनी क्लास तक देख पाया, वो तीसरी क्लास तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। गीत फरोश कविता के रचयिता है। तो गीत फरोश कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते थे, तो क्या दिखाते थे, सपने दिखाते थे। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आगे चलते तो मैचिंग आपने को देखने को मिल जाएगी। देखो, जो आप अभी पूरा पेपर देख रहे हो ना विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ फाइल हमने आपके लिए उपलब्ध करा रखा है। तो देखो, गूगल पर आना है, गूगल पर आते ही आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सर्च करना है। क्लास 11th हिंदी पेपर, क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर। क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों, सर्च करोगे तो देखो फर्स्ट में ही आपको या सेकंड नंबर पर आपको क्या लिखा मिल जाएगा, एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर। पीछे 22 दिखेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर करना है, क्योंकि इसी पर क्लिक करने मात्र से जो पीडीएफ आपको दिख रही है अभी वीडियो के माध्यम से, उसकी यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको वह प्राप्त हो जाएगी। तो देखो, पूर्ण रूप से वेबसाइट लोड हो चुकी है। अब देखो, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो देखो, लिंक एक्टिवेट होने में यहाँ पर समय लगेगा। तो देखो, लिंक आपको ऊपर से होगी, देखो ऊपर के साइड दिखेगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ है उसको आसानी से सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। अब देखो विद्यार्थी, मैचिंगों का सही क्रम अपन देख लेते हैं। तो देखो, भाव पल्लन की जो मैचिंग होगी वो बा वाले से मिल जाएगी विस्तार से। ठीक है। और यहाँ पर है दूसरा वाला अपना
संक्षेपण भाव, तो संक्षेपण भाव की जो मैचिंग होगी वह किससे मिल जाएगी? पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा। ठीक है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो मानव ज्ञान से संबंधित सूचना की मैचिंग मिल जाएगी विश्व ज्ञान कोश। राजस्थान की रजत बूंदे, तो देखो राजस्थान की जो रजत बूंदों की मैचिंग होगी वो किससे मिल जाएगी? आपकी फा वाले से मिल जाएगी, अनुपम मिश्र। ठीक है। अब गलत लोहा, गलत लोहा की मैचिंग किससे मिल जाएगी? तो आ वाले से मिल जाएगी, शेखर जोशी। ठीक है। हे भूल मत अचल, ठीक है, हे भूल मत मचल, इसकी मैचिंग ई वाले से मिल जाएगी। किससे? ई वाला, देखो ई वाला यहाँ पर देख सकते हो, अक्क महादेवी, अक्क महादेवी, इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में स्टार्टिंग में जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं याद कर लेना है, और जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं याद कर लेना है, क्योंकि इससे सही जोड़ी आपकी आती है। ठीक है। पेपर तो आप कर लेना, पर जो मैंने आपको बताया वह चीज़ भी जरूर देख लेना। देखो अब आपको सत्य सत्य बताना है। ही, तो, भी, तक आदि निपात शब्द है, तो देखो ये आपके हाँ बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, निपात शब्द है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो बिल्कुल कथन सही है। डायरी नितांत अतरंग रचना है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संगीत स्वर ताल राग काल आदि से संबंध है, तो देखो ये क्या है, बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब धनराज कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धनराज कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। ठीक है। अब देखो कोड वगैरह बकायदा आप देख सकते हो। अपन एक शब्द वाले और एक वाक्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद। क्या कहलाता है? संवाद आपका कहलाता है। रोला चंद्र में यति कहाँ होती है? तो देखो 11 व 13 मात्राओं पर, 11 व 13 मात्राओं पर, 11 व 13 मात्रा पर। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो देखो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो देखो किसके आधार पर चुनती है? स्वव्रत के आधार पर। किसके आधार पर? स्वव्रत के आधार पर, स्वव्रत के आधार पर, स्वव्रत के आधार पर चुनती है। ठीक है। स्वव्रत के आधार पर चुनती है। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो देखो किसने बनाया? बौद्ध भिखारियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया, बौद्ध भिक्षुओं ने। ठीक है। अब दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो देखो कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी प्रसन्न नहीं थे उससे। भारतवासी क्या थे? प्रसन्न नहीं थे। भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। ठीक है। अब देखो जगन्नाथ द्वारा रचित कृति का नाम बताना है। तो देखो क्या है रचित इनकी रचना? परमाल, परमाल क्या? परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो जगदीश द्वारा रचित प्रसिद्ध कृति है। ठीक है। अब देखो अपन जो आगे चल के देखते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक की ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेंशन नहीं लेना, इनके भी अपन आंसर बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है। अब देखो भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियों का आपको नाम बताना है। प्रगतिवाद कविता की 2 विशेषताएं लिखना है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ठीक है। कवि ने अपने को दीवाना क्यों बोला है? कहानी के तत्व लिखना है। संकलन त्रय क्या है? ठीक है। विभाग कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्ज दिया? ठीक है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति किस वास्तविकता को प्रकट करता है? अब देखो रेजानी पानी किसे कहते हैं? ठीक है। तुम दूसरी आशा पूर्ण देवी बन चुकी हो। जेठू का यह कथन संसार के लिए किस प्रकार उद्घटित करता है? ठीक है। संचार क्रांति क्या है? औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं? देखो अब आपको यहाँ पर एक निपात शब्द किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी याद करके जाना है। और ठीक है। और महाकाव्य खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है। अब देखो संधि और समास में अंतर, किसमें? संधि व समास में अंतर, संधि व समास में अंतर। ठीक है। ये हो गया। अब देखो संधि समास, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर। ठीक है। और देखो एक और 2 अंतर हो रहे मेरे दिमाग में, उनको भी आप मूल रूप से कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये तो देखो बारकोड है दर्शाए हुए, तो इसको आप देख लेना, यही आपका आता है। ठीक है। अब देखो मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देखो, मैंने बोला इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ पर दिख गया पेपर में। अब काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? देखो ओज गुण के साथ साथ प्रसाद और माधुर्य गुण भी पढ़ के जाना। ठीक है। अब व्यंजन शब्द शक्ति
को आपको उदाहरण सहित बताना है। अब देखो आपको मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। डूबते को तिनके का सारा कंगाली में आटा गीला, ठीक है। अब शुद्ध करना है वाक्य को। उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए, ठीक है। पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता का पुत्र पर विश्वास है, ठीक है। अब देखो मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर, इसको अंतर को आप मूल रूप से याद करके चलना। अब देखो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का आपको क्या यहाँ पर काव्यगत परिचय देना है। अब देखो यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ना, इसमें सूरदास अगर आपकी पुस्तक में हो, सूरदास तुलसीदास, तो इनका और याद करके जाना। सूरदास और तुलसीदास इनके मूल रूप से करके चले जाना, ठीक है। इसका तो देख लेना, ठीक है। अब देखो कृष्णा और सोबती कृष्णचंदन का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है। अब देखो अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाना है। दूर के ढोल सुहावने होते, इसका भाव पल्लन आपको करना है। देखो कोड वगैरह देख सकते हो। अब देखो आपको एक पद्यांश दिख रहा होगा, गद्यांश। तो देखो यहाँ पर इनके आंसर अभी बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं ये आठ कितने अपन ने 18 क्वेश्चन पढ़ दिए, 18 तक के अपन आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर छठे नंबर का आंसर आप बकायदा देख सकते हो। ये छठे वाले का आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका आगे का है सातवें का, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, अथवा वाला देख सकते हो, कभी अपने को दीवाना क्यों कहता है, ठीक है। ये आंसर आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कहानी के तत्व आपको लिखना है। संकलन त्रय क्या है ये आपको दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कृषि विभाग वाले अपने हार्टिकल्चर वाले का आंसर देख सकते हो। लड़कियाँ हैं घास फूस वाले का आंसर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम आशापूर्ण देवी बन चुकी है, जेठू वाला, इसका आंसर आप देख लो, ठीक है। आर्य जानी पानी वाला देख सकते हो, पूरा दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब देखो संचार क्रांति क्या है, ये दर्शाया हुआ संचार क्रांति, ठीक है। औपचारिक पत्र देख सकते हो, मुक्तक छंद की परिभाषा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख सकते हो, बकायदा दर्शाया हुआ है। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं देख सकते हो, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हो, ठीक है। डूबते को तिनके का सारा कंगाली में आटा गीला, ठीक है। अब आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। जैसे उसका होश उड़ गया तो उसके होश उड़ गए। पिता का पुत्र पर विश्वास है, पिता को पुत्र पर विश्वास है, ठीक है। अब संयुक्त और मिश्रित वाक्य में अंतर आप देख सकते हो, दर्शाया हुआ है, ठीक है। पूरा आप देख लें। अब भवानी प्रसाद मिश्र का यहाँ पर जो परिचय है वो देख सकते हो। भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान, ठीक है। दुष्यंत कुमार का भी देख सकते हो, दर्शाया हुआ रचना है। भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कृष्णा सोबती का भी दिया था, ठीक है। ये दिया है रचना है और भाषा शैली, ठीक है। और साहित्य में स्थान देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं कहना चाहूँगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी याद कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगर आपकी पाठ्यपुस्तक में ये लेखक हो तो, ठीक है। अब देखो अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन देख सकते हो। आइए ज्ञान बांटिए प्रसन्न रहिए, विज्ञापन आप देख सकते हो बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना होगा। अब देखो आगे चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका भाव पल्लन आप देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो पूरा भाव पल्लन आप देख सकते हो, यहाँ पर बकायदा दर्शाया हुआ है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 19 वाला। अब देखो जो 19 क्वेश्चन था देख सकते हो, ये पूरे 3 क्वेश्चन इसमें बकायदा दर्शाए हुए, अभी आप देख लो, ठीक है। इसके भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। ये इंग्लिश, ये आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं आपके दोहे की, तो इसके भी आंसर अपन देखेंगे। अब देखो इसकी संदर्भ प्रसंग आपको क्या व्याख्या करना है। मेरे तो गुरुधर गोपाल, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके आंसर यही बताएंगे। अब इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। मियां नसरुद्दीन वाले का पंच हजारी अंदाज में सिर लाया है। संसार में सब बातों का अंत है, ठीक है। तो देखो ये भी देख सकते हैं। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सहेली को निमंत्रण पत्र। नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था को अधिशासी अभियंता के लिए शिकायत पत्र। तो देखो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो मित्र की सफलता में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, उसके लिए सफलता के लिए एक पत्र आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ विद्युत व्यवस्था के साथ साथ पानी की व्यवस्था वाला भी एक पत्र आता है, पानी व्यवस्था वाला, वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और पुस्तकों की व्यवस्था, लाइब्रेरी वाला व्यवस्था वाले इतने ही पत्र ना वो हमेशा देखने को मिलते थे, उनको याद आप कर लेना। अब देखो निम्न पर संक्षिप्त आपको निबंध लिखना है। कोरोना वायरस मानव विज्ञान वनों का महत्व, किसी यात्रा का वर्णन। अब देखो अपन जहाँ पर 18 से लेकर जितने भी क्वेश्चन अपन ने पढ़े ना, उनके अपन सबों के आंसर देख लेते हैं। देखो ये 19 का देख लो आंसर, जो पेसेज आपका दिया हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हो, ये का खा गा घा, ठीक है। पूरे का आंसर आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारांश इसका दर्शाया हुआ है बकायदा, ठीक है। ये सारांश आप देख सकते हो। अब देखो पहले का वाले का आंसर, दूसरा आपका पेसेज था अथवा वाले का वाले का आंसर, खा वाले का, ग्या वाले का, घा वाले का, ठीक है। और भावार्थ भी देख सकते हो बकायदा है दर्शाया हुआ है, ठीक है। भावार्थ, ठीक है।
देख सकते हो। अब देखो 20वें नंबर पे आया था आपको आरोह पाठ्य पुस्तक मीराबाई वाला, तो देख सकते हो ये आंसर इसका बकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो भावार्थ वगैरह, ठीक है। अब अथवा में दिया है एक और उत्तर आरोह चंपा वाला त्रिलोचन वाला, ये इसका आंसर आप बकायदा देख सकते हो बन लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो। अब 21 वाले प्रश्न का आंसर है ये, आप देख सकते हो पूरा दर्शाया हुआ है 21 वाला, ठीक है। पूरे का आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रसंग भी दिख रहा होगा, व्याख्या भी यहाँ पर आपकी दिख रही होगी, ठीक है। अब देखो उत्तर देख सकते हो, ये एक और आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हो बकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो। अब देखो नगर निगम की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता को एक शिकायत पत्र, तो देखो ये आंसर आप देख सकते हो विद्युत व्यवस्था वाला, ठीक है। ठीक है, पूरा आपका दर्शाया हुआ है, ये देख सकते हो आप बकायदा बिल्कुल यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आप लिखा है आपका, ये पे तोप खाना शेड्यूल वगैरह ये देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा आपका दर्शाया हुआ है, तुम्हारी शैली वगैरह ये पूरा आप देख सकते हो। अब 23वें नंबर है विज्ञान के चमत्कार का निबंध देख लो, देखो प्रस्तावना दी हुई है, ठीक है। विज्ञान का चमत्कार देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा उपसंहार देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने पूरा देखो, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब हम आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। देखो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर आकर आपको हिमालय सर लिखना है, टेलीग्राम पर आकर हिमालय और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो हिमालय सर लिख के देखो, जैसे ही सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा, तो जस्ट इसी पर क्लिक कर देना है टेलीग्राम पर। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे।